देखिए तो रेजोनेंस ट्यूब किसको बोलते हैं, तो दिस इज एन apparatus यूज्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एक्सपेरिमेंटली एंड ऑल्सो टू कंपेयर फ्रिक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स। तो हमारा मेनली यूज है कि एयर में साउंड की स्पीड निकालनी, वो आपको पहले से पता होती है अराउंड 343। तो एक्सपेरिमेंट करके आप उसको कंपेयर करते हो बस, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है इसमें, एक इस तरह के एपरेटस होता है रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है ना। ये पूरा होता है लैब में, होता है सारी लैब में होता है ऑलमोस्ट, बहुत बेसिक एपरेटस है। तो इसमें क्या होता है, एक स्केल है देखो यहाँ पर, ठीक है, और ये रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर को आप इधर या उधर करके, अब आपको पता है फ्लूइड से कि इसमें लेवल और इसमें लेवल हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इस रिजर्वायर को दूर ले जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, लेवल थोड़ा नीचे उतरेगा, तो इसमें भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिजर्वायर की हेल्प से आप इस वाटर लेवल का, जो लिक्विड है वाटर का, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस रिजर्वायर की हेल्प से आप इस ट्यूब में वाटर का जो लेवल है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये ऊपर तक होता है बिल्कुल, ठीक है ना। एक बार सुन लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज ए लॉन्ग ट्यूब टी विच इज इनिशियली filled up to the top and water level can be changed by moving the reservoir up and down. A tuning fork of known frequency F naught is struck gently on a rubber pad and brought near the open end of the tube T. यहाँ पर इससे ऑसिलेट कराते हैं, वो देख चुके हैं हम, ये ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से एयर कॉलम ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। पर्पस ध्यान रखिए, हमारा पर्पस है इसमें स्पीड निकालना साउंड की। तो एयर कॉलम बिहेव्स लाइक ए क्लोज ऑर्गन पाइप, और एयर कॉलम रेजोनेंस ट्यूब का क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो कीप लोअरिंग वाटर कॉलम, मैक्सिमम साउंड इज हर्ड व्हेन द रेजोनेंस अकर्स। तो आप क्या करते हैं, इसका ये वाटर कॉलम नीचे करते जाते हैं, और 2 बार वो आवाज़ सुननी है जबकि बहुत तेज आवाज़ आती है। तो आप नीचे करते गए, पहली बार जब आवाज़ आएगी वो ये वाली सिचुएशन होगी जब वाटर लेवल यहाँ पर था, फंडामेंटल वाला, ठीक है ना। पहली बार जब आपको बहुत तेज आवाज़ आ रही है मिनिमम लेंथ पर, तो वो उसका मतलब क्या है कि अब पहली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर वही बात है जो आपने उसमें क्लैम्प्ड रॉड में करी थी, कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम है, स्पीड हमेशा सेम है, तो लेमडा हमेशा सेम, ठीक है ना। बस आपकी ये लेंथ एयर कॉलम की चेंज होती जा रही है, तो लेंथ चेंज होती जा रही है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लेमडा बाई टू तो फिक्स है। अब लेंथ चेंज करते जाओगे तो लेमडा बाई टू के टुकड़े चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। लेमडा बाई टू या लेमडा बाई फोर तो फिक्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स या एंटी नोड्स, ठीक है। तो आपका पहले पूरा पानी वहां तक था, तो पहली बार ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, जब लेमडा बाई फोर के बराबर हो जाएगी। यही होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एयर फिक्स है, तो उसमें स्पीड फिक्स है, तो लेमडा तो फिक्स है, ठीक है। तो पहली बार बहुत तेज आवाज कहाँ पे सुनाई देगी, जबकि आपका सबसे पहले लेमडा बाई फोर हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है ना। दूसरी बार कब सुनाई देगी, जब आपकी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 3 लेमडा बाई फोर हो जाएगी। तो ये बात समझ आ रही है क्या, और वो आप डिस्टेंस यहाँ पे नोट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें आपको वाटर लेवल दिखता है और यहाँ पर स्केल दिखती है। तो आप ये दो डिस्टेंसेस नोट कर लेते हैं, L1 एंड L2, ठीक है। एक साथ नहीं हो रहा, क्लियर है ना, एक एक करके हो रहा है। पहले आप वाटर लेवल को कम करते जाते हैं इसमें, जब ये वाटर लेवल नीचे उतरता जाता है तो पहली बार बहुत तेज आवाज कब सुनाई देगी, जब ये लेंथ लेमडा बाई फोर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि तब यहाँ पर क्या होगा, नोड होगा, वहां पर एंटी नोड होगा, ठीक है। क्योंकि लेमडा फिक्स से ध्यान रखेंगे, अब बढ़ती जा रही है आपकी, तो अब ये कब हो जाएगी, कितनी लेंथ हो जाएगी, जब ये किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, लेमडा बाई टू प्लस आपका कितना होता है, लेमडा बाई फोर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 लेमडा बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्टेंस L2 नोट कर लेंगे। तो L1 और L2 नोट करनी है आपको एक्सपेरिमेंट करके, तेज आवाज सुनने के उस पे है कि बहुत तेज आवाज आपको बजाते हैं, बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश होता है कि बहुत तेज आवाज आ गई, तो आप उसको नोट कर लेते हैं। फिर और नीचे करते जाते हैं तो फिर सुनते हैं बहुत तेज आवाज कब आ गई है, तो वो आपकी L2 है। तो L1 और L2 आप स्केल से नोट करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा L1 L2 तक नोट करने में।
कीप लोअरिंग द वाटर कॉलम, मैक्सिमम साउंड डिजायर्ड व्हेन रेजोनेंस अकर्स। तो ये मैंने बताया आपको, लिम्डा कांस्टेंट है। तो पहली बार तेज आवाज कब होगी, जब एयर कॉलम की लेंथ लिम्डा बाई 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बार तेज आवाज कब होगी, जब वो 3 लेम्डा बाई 4 के बराबर हो जाएगी। देखो, इसलिए L1 और L2 को मैंने क्या लिख दिया है, लेम्डा बाई 4 लिख दिया, ये वाली सिचुएशन। और दूसरी बार तेज आवाज कब आई, जब ये वाली सिचुएशन है, L2 इक्वल्स टू 3 लेम्डा बाई 4। अब ट्यूनिंग फॉर्क तो पता ही था आपको कितनी फ्रीक्वेंसी का लिया है। ठीक है ना। as soon as air column length becomes equal to lambda by 4, resonance occurs. Second time resonance occurs when air column length becomes equal to 3 lambda by 4। तो ये रीडिंग्स आपने नोट कर ली, यही लेनी थी आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके। बाकी वेलोसिटी कैसे आएगी बहुत क्लियर है, इसको डिफरेंस ले दो आप। ठीक है। तो यहाँ से लिम्डा आ जाएगा आपका, और स्पीड निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी पता ही थी आपको ऑस्सिलेशन की, जो उससे निकली थी आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, जो आपका नोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया है आपने। तो ये आपका फार्मूला हो गया, स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक है ना, इन द एयर कॉलम विल बी इक्वल टू 2f0 इंटू L2 माइनस L1। ये एक्सपेरिमेंट करते हो आप लैब में। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि इजीली हो जाता है, कम एक्सपेरिमेंट होते हैं जो इजीली हो जाए लैब। ये वन ऑफ देम है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप मुझे बताइए इसमें।